हेलो बच्चों, कल मैंने एटॉमिक रेडियाई देख लिया था। एटॉमिक रेडियाई जिसमें मैंने बोला था मेटेलिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस और वान डेर वाल्स रेडियस, इसके जितने टाइप्स थे उसके बारे में बता दिया था। आज मेरा जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियाई। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं? ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को क्या कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? पहला देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें जो अफेक्ट करता है एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, या चाहे एटॉमिक रेडियाई इक्वल टू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें तो 1/जेड इफेक्टिव कहेंगे, ठीक है, या एटॉमिक साइज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव के, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई ये घटेगा, ठीक है। आप समझ गए कैसी बात है, बता दिया उसके बारे में, ठीक है, कब घटेगा कब बढ़ेगा, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं वेरिएशन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। दूसरा देखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है, क्या होता है। पहला इसमें फर्स्ट कॉलम है along a period from लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, उसमें कैसे इफेक्ट डालता है, चलिए ठीक है देखते हैं इसके बारे में। लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसमें हम देखते हैं साइज, जैसे पीरियड में जो सेल होते हैं वो सेम सेल होते हैं, ठीक है, उसमें पूरे पीरियड भर में, ठीक है। और ऐसे सेल में जैसे हम आगे की तरफ एलिमेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे साइज धीरे 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 छोटी होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को फुल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसमें, ठीक है। एक जेड इफेक्टिव की वैल्यू है, अगर ये मैंने बोला बढ़ेगा तो घटेगा, ठीक है। तो मैंने इसका जो ऑर्डर बना, ठीक है, मैंने बोला आगे की तरफ जाने पर साइज बढ़ेगा, ठीक है, मतलब आगे की तरफ जाते हुए बढ़ता है। लेकिन जब यहाँ एटॉमिक साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब शुरुआत में मैंने जो बोला था न्यूक्लियस के पास, ठीक है, जो सेल होते हैं सेम पीरियड में सेम ही रहते हैं, ठीक है, वो उसमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक। और इसके चारों तरफ पीरियड में जब जाते हैं एलिमेंट की तरफ लिथियम, बोरान, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसमें देखते हैं पहले इसका रीजन पढ़ लेते हैं। ऑन द मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल में जब जाते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है, ड्यू टू जेड इफेक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मैं सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव वैल्यू की पूछूं तो ये होगा, ठीक है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। आइए जो इसका ऑर्डर है वो देख लेते हैं। पहले हमारा होगा रेडियस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कम इसका होगा, फिर लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरान होगा, इसके बाद कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फिर क्लोरीन होगा, ठीक है। ये जो है ऑर्डर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। जेड इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज एज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन सम सेल, ठीक है। जेड इफेक्टिव वैल्यू की इसलिए बढ़ जाती है कि वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐड होने लगती है जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, ठीक है। इस हिसाब से जेड इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज होती है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन सम सेल एंड फॉर each added electron a proton is also added in the nucleus। ये सब क्या होता है, न्यूक्लियस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें मैंने बताया एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/जेड इफेक्टिव की वैल्यू की होगी बराबर, ठीक है। वेरिएशन मैंने
अब एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में बता दिया कैसे होता है। एलॉन्ग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, ऑन द मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड ड्यू टू z effective value increases, z effective increase as more number of electron is added in cell. For the each added electron a proton is also added in the nucleus। ठीक है, मैंने इसमें पहला देख लिया था एलॉन्ग द पीरियड, ठीक है, वो पीरियड के हिसाब से था, ठीक है, मैंने सेकंड पीरियड का करके दिखाया था। और इसके बाद सेकंड हमारा ये है देखना है भी एलॉन्ग द ग्रुप फ्रॉम कहां टॉप टू बॉटम। जब टॉप से अगर बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस की क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू मतलब बढ़ रही है कि घट रही है, साइज में क्या फर्क आ रहा है, ये देखेंगे। जैसे पहला एलिमेंट है लिथियम, सेकंड पीरियड का है सोडियम, थर्ड पीरियड का है पोटेशियम, फोर्थ पीरियड का है रोबेडियम, फिफ्थ पीरियड का है सीजियम, सिक्स्थ पीरियड का है और फ्रांसियम सेवंथ पीरियड का है। ठीक है, एक ग्रुप में है, ठीक है, जैसे इसको हम याद करते हैं लीना का रब से फरियाद, ठीक है, याद रखना लीना का रब से फरियाद, ठीक है। अब इसमें एटॉमिक रेडियस क्या होगी वैल्यू, ठीक है, उसकी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जैसे मानो कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक सेल है, ठीक है, और उसके बाद ये टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप में है, वो पीरियड में था, एक ग्रुप में है, ठीक है। उसमें जैसे एक सेल था तो उसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, ठीक है। अब इसमें है नए नए सेल, जब हम ग्रुप में आते हैं नए नए सेल आते हैं, ठीक है, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल आ गया, ठीक है। इसमें जैसे सेकंड पीरियड में हो गया इलेक्ट्रॉन भर गए, इसके बाद जब और बढ़ेगा तो और पीरियड में मिलेंगे, इसके बाद और मिलेंगे, इसके बाद और मिलेंगे, तो हमारे ये जो धीरे धीरे डिस्टेंस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस ये बढ़ जाती है। पहले मेरा इतना रहता है, पहले मेरा इतना है, फिर बाद में बढ़कर के इतना हो गया, ठीक है। इसलिए करें एलॉन्ग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें क्या होता है ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि नए नए सेल का फॉर्मेशन होता जाता है, ठीक है, नए नए एनर्जी लेवल सेल का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं रिजल्ट। ऑन द मूविंग डाउन द एटॉमिक रेडियस increases due to addition of new energy subcell at each element, ठीक है। जब नया नया एलिमेंट हमारा आता जाएगा तो ठीक है न्यू एनर्जी सबसेल मिल जाती है, तो उसमें एटॉमिक रेडियस की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये डायगोनल रिलेशनशिप याद रखिएगा हमेशा, ये सीनेट और नीट में हमेशा आया है, देखता हूं, ठीक है, कभी कभी पूछा है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप कौन दिखाता है? ओनली सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट दिखाते हैं, ठीक है। कौन दिखाता है? सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट दिखाते हैं। ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप साइज, इसमें क्या होता है लिथियम मैग्नीशियम के बराबर हो जाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के बराबर हो जाती है। जैसे इसमें देखते हैं लिथियम से सोडियम जब अगर हम जाएंगे इसका एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, बेरिलियम टू मैग्नीशियम जाएगी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, बोरान टू एल्यूमिनियम जाएंगे बढ़ेगी, ठीक है। इसमें डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, लिथियम की साइज सेम टू सेम मैग्नीशियम के बराबर होती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के बराबर होती है, ठीक है। अब बोरान का सीजियम के बराबर हो जाएगा जो इसके बाद आता है, ठीक है, हाँ सिलिकॉन जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिक देखते हैं, कौन किसके साइज के बराबर हो जाता है। ला बे बे ला बे बे ये होता है मांग, एल्यूमिनियम को ले, सिलिकॉन को से, ला बे बे मांग ले अल्लाह से, ठीक है। जैसे ही हम करते हैं ऐसा लिख देंगे ला बे बे, फिर मांग ले अल्लाह से, ठीक है। जैसे इसको लिखेंगे तुरंत इसकी एटॉमिक की रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, डायगोनल रिलेशनशिप जो दिखाएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। कौन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। ट्रिक से ला बे बे तीन इधर कर लेना, फटाक से डायगोनल रिलेशनशिप बना देना, बस तुरंत हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, बहुत आसान है।
जो हमारी अगली हेडिंग है आयोनिक रेडियाई, ठीक है। आयोनिक रेडियाई कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। मानो कोई एटम है, ठीक है, कोई एक एटम है, उसमें से मानो कोई एक सोडियम एक एटम है, ठीक है, ठीक है। एटम से हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है, तो एटम के ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे केटायन, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम +2 है, ये क्या हुआ, केटायन हो गया, क्या है, केटायन, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है, ये क्या होता है, एनायन, ठीक है। ऐसे कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, तो वो ले लेगा, जब वो ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तो क्या बनाता है, एनायन का फॉर्मेशन करता है। जब कोई एलिमेंट या एटम जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है या लूज अप कर देता है, तो उससे क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है आपके टाइप का, ठीक है। यही होता है, एक केटायन ए है, एक एनायन ए है, ठीक है। मेरी बात समझे। केटायन का जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, चार्ज ऑफ केटायन। जैसे चार्ज ऑफ केटायन की वैल्यू अगर में भी अगर चार्ज ऑफ केटायन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो साइज ऑफ केटायन डिक्रीज हो जाएगा। अगर साइज ऑफ केटायन इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज ऑफ इसकी जो चार्ज होगी वो कम होगा, ठीक है। जैसे कम क्या मतलब क्या है, जैसे हमारा अगर +3 था तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से चार्ज ऑफ केटायन ये ज्यादा है, इसकी अपेक्षा ये कम है, ठीक है। अब देखिए साइज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे साइज अगर हमारा 1 है, ठीक है, और इसके बाद 2 आ गया या 3 हो गया, ठीक है, इसका साइज अगर एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, ले लेता है, इसका वो बढ़ जाता है, साइज ऑफ एनायन बढ़ जाता है, इंक्रीज चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज, ठीक है। आइए देखते हैं, साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर। जब केटायन हो जाता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज अप कर देता है, ठीक है, और उसका जो साइज पेरेंटल एटम से कम हो जाता है, ठीक है, देन इट्स पेरेंटल एटम। अब साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इट्स पेरेंटल एटम, ठीक है। एनायन का साइज हमेशा ज्यादा हो जाता है। एक एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। मानिए कोई एक एलिमेंट है, ये हमारा नाइट्रोजन निगेटिव है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन प्लस है, ठीक है। अब इसमें साइज ऑफ केटायन बताना है, मतलब यहाँ आवी रेडिया बतानी है, ठीक है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें वैल्यू देखिए, जो निगेटिव होगा, जिसके ऊपर चार्ज निगेटिव होगा, उसके पेरेंटल एटम से उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। देखो n से निगेटिव ये हमेशा ग्रेटर होता है n से, और जो सोडियम नहीं, जो n निगेटिव ले लिया है, n पॉजिटिव आ गया है, इसके केटायन की साइज स्मॉलर होगी देन इट्स पेरेंटल एटम, ठीक है। इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई पेरेंटल एटम की और इसकी वैल्यू कम हो गई। क्या बोला, केटायन की जो साइज कम हो जाती है देन इट्स पेरेंटल एटम, ठीक है, ये होता है इसका आर्डर। समझ पाए, इस हिसाब से निकालते हैं। जैसे आइए मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूं। अगर मैं बात करूं, इसी पे देखते हैं। अब n3, n-2, n1, n+1। अब जैसे इसमें भी ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो हमारा भी ऑर्डर निगेटिव की वैल्यू हमेशा ज्यादा पहले कर देना, ठीक है, धड़ाधड़ सोचना मत, ठीक है। ये पेरेंटल एटम है, केटायन का कम ही होगा पेरेंटल एटम से, ये हुआ ऑर्डर। इस हिसाब से ऑर्डर कर लेना तो चला जाएगा, आराम से निकाल लोगे। हाँ, आपका अगला हेडिंग है साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक चीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक
वो स्थिति है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्थिति। आइए देखते हैं इसमें है क्या, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका साइज हमेशा ज्यादा होगा, याद रखना। वही उसमें एटॉमिक रेडियाई में भी था, ठीक है। और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जो ज्यादा रखेगा उसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू अगर जितना ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा, ठीक है। आगे रेडियाई इस तरह ही है, सेम टू सेम, ठीक है। आइए देखते हैं। ए एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 12, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 9 से और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया 10 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 में 8 और 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लगा है तो 2 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, इसलिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। साइज ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू नेगेटिव चार्ज में सब ज्यादा होगी, ठीक है, वो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसलिए इसका जो मेन आंसर होगा ये देख लीजिए कैसा है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। इसका क्या हुआ, सबसे ज्यादा ए हुआ, इससे ज्यादा ए मतलब सबसे कम ए है एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर ए, हाँ ये है इसका ऑर्डर सही, ठीक है। आइए कंपैरिजन ऑफ द साइज करना है, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसमें देखिए ये क्या दिया है, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, 12 है, ठीक है। आइए हम सीधा कंपैरिजन करते हैं। ये हमारा एटॉमिक जो चार्ज दिया है इसके बेसिस करते हैं। एल्यूमिनियम +3 चार्ज ज्यादा है तो इसलिए साइज कम होगा, ठीक है, मैग्नीशियम से। और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, वो सब इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये भी बात याद रखना, जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक का जब होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, याद रखना। और जब केटायन दिखे आपको, केटायन की नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन दिख रहा है, ठीक है, उस हिसाब से अगर केटायन नंबर ज्यादा तुरंत जान लेना सबसे कम, और जितना केटायन नंबर सबसे कम उतना उसकी वैल्यू ज्यादा, ठीक है। ये ऑर्डर हुआ इसका करेक्ट, ठीक है। आइए हम दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी क्या हुआ, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये देखिए फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती थी, ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू इसका सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन सबसे ज्यादा। इसके बाद आता है तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का साइज इतना बढ़ा लेता है, पूछे ना, आयोडीन के जस्ट बाद में आता है, मतलब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता तो तब भी ये साइज बढ़ाता है, ठीक है, नेगेटिव है तो भी साइज बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, यहां से आयोडीन हो गया, फिर हमारा ब्रोमीन हुआ, इसके बाद क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। अगर मैं सबसे ज्यादा की बात करूं, कौन आया, आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर हाइड्रोनियम आयन, फिर ब्रोमीन आयन, फिर फ्लोरीन, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसका आया हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में, नेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं याद, ठीक है। अगर हमेशा कभी भी पूछे लार्जेस्ट मोनोएटॉमिक केटायन अगर किसी होता है CH+ का, ठीक है, अगर केटायन है तो CH+ होगा लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट अगर आया मोनोएटॉमिक केटायन अगर हाइड्रोजन आयन बन गया,
ठीक है, जिसे हाइड्रोनियम कैटायन कहते हैं। या अगर इसमें अगर हाइड्रोजन नेगेटिव आ गया तो ये सब ज्यादा होगा, ये कम होगा। ठीक है, मैं वहां थोड़ा गलती बोल दिया था। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इसका H की वैल्यू जब अगर नेगेटिव होगी ये ज्यादा होगी, ये कम होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक, और याद रखना ये चीज क्या है, कैसा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक कैटायन हाइड्रोजन प्लस आयन, लार्जेस्ट मोनोएटॉमिक इज सीजियम प्लस। अगला मेरा हेडिंग है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्या है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है। ठीक है, एक एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी निकलती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। याद रखना, कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड गैसियस एटम से, ना कि कहीं और से। जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा वही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, आइए परिभाषा देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सबसेल। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, आउटर मोस्ट सबसेल से निकलता है, इनर की तरफ से नहीं निकल जाता है। जैसे मानता हूं मेरा कोई न्यूक्लियस के पास, ये हमारा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। याद रखना, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल बन रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां भी इलेक्ट्रॉन है, हाँ यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, अब हमें जब इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें इसे एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, कहां से निकल रही है, इनर वाले नहीं निकल रहा है, ये आउटर मोस्ट सेल से ये वाला निकालेगा सबसे पहले। ठीक है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कहां से, आइसोलेटेड गैसियस एटम। याद रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए वो चीज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जो निकालने में जितना एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइए हम देखते हैं। माना जैसे कोई हमारा है, अब मैंने बोला था आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम, जैसे अगर मैंने सोडियम दे दिया। ठीक है, अगर मैंने ऐसे सोडियम लिखा और क्या ये दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने सोडियम लिखा और मैंने यहाँ पर लिख दिया सोडियम, ठीक है, तब भी ये नहीं दे पाएगा। अगर यहाँ मैंने सोडियम लिखा और यहाँ जस्ट बगल में मैंने गैस लिख दिया, ये दे पाएगा, जी हाँ ये दे पाएगा। यार मेरी बात समझ में आया, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालती है फ्रॉम द आउटर सेल से, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यार देखिए एक गैसियस एटम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, जब कैटायन बनता है तब भी ये गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में है, इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसमें एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें एनर्जी देंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है, याद रखना। कल मैंने इसके फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वो बताऊंगा, इसमें कैसे और निकालने के लिए सिंपल जो पीरियड वाइज में है उसको हम निकालने के लिए ट्रिक क्या उपयोग करते हैं, कैसे निकालेंगे, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किस एलिमेंट से ज्यादा है और रीजन क्या है, वो सब देखेंगे। ठीक है,